नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है पाठ योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पाठ योजना की बात करें, अंग्रेजी में लेसन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, यह जो योजना है पाठ योजना, कक्षा 7 विषय विज्ञान मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक साइड दोस्तों आप लिखेंगे कक्षा विषय प्रकरण, दूसरी साइड दोस्तों आपने दिनांक, कालांश और समय लिखना होता है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण में आप क्या लिखेंगे, मानव श्वसन तंत्र के अंग, नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र आदि, यानी कि जो भी आप जो है लेसन प्लान में जो आप टॉपिक रखेंगे आपको वही टॉपिक यहाँ पर लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्या लिखा जाता है दोस्तों, जैसे छात्र विज्ञान के बारे में जानेंगे, छात्र विज्ञान का संबंधित उदाहरण दे सकेंगे, छात्र विज्ञान का कौशल अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे, छात्र विज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको 8-10 लिखने होते हैं। और ये जो उद्देश्य दोस्तों हमने पहले लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। ये उद्देश्य दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में या इससे पहली वाली वीडियो में आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य उद्देश्य के बाद आता है दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या लिखना होता है, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, जैसे यहाँ पर लिखा है छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों का सामान्यकरण कर सकेंगे, छात्र मानव श्वसन तंत्र का चार्ट एवं मॉडल बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। फिर आपको शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी शिक्षण सहायक सामग्री दोस्तों आप जो है पढ़ाते समय यूज़ करते हो, जैसे आपने पढ़ाते समय क्या यूज़ किया, चार्ट किया श्वसन तंत्र का, या आपने जो है लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से जो है बच्चों को दिखाया है, समझाया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वह लिखनी होती है। फिर पूर्व ज्ञान में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, जैसे छात्र श्वसन तंत्र से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इतना हो गया दोस्तों पूर्व ज्ञान के बाद आता है दोस्तों आपका प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना में दोस्तों आपको क्या लिखनी होती है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है डेवलपमेंट्री प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर लिखने होते हैं, यानी कि जो पाठ को विकसित कर सके। जैसे पाठ से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न, जैसे पृथ्वी पर कौन कौन से वन्य जीव व प्राणी पाए जाते हैं, तो छात्र आंसर देंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मनुष्य। फिर दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो छात्र उत्तर देंगे 5। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, फिर दोस्तों आप छात्र आंसर देंगे नाक, कान, जीभ, आँख, मुख। फिर चौथा आप प्रश्न पूछेंगे कि नाक द्वारा व्यक्ति क्या ग्रहण करता है, तो बच्चे आंसर देंगे सांस या सुगंध, स्मेल। फिर उसके बाद दोस्तों पांचवा जो प्रश्न पूछेंगे आप, मानव श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, तो दोस्तों कुछ बच्चे आंसर दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, तो आपको क्या लिखना है, संभावित उत्तर। बस यही दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, टीचिंग पॉइंट। यहीं से आगे जो है आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो उद्देश्य कथन में आप क्या लिखेंगे कि आज हम श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो या आपका क्या लिख सकते हैं कि छात्रों आज हम जो है श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से देखनी है और इसे जो है आप अच्छे से लिखना है। इसके बाद जो आता है दोस्तों आपका, वो आता है इस प्रकार से जो है लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाया जाता है। लेसन प्लान के फॉर्मेट में अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपको जो है 2 पेज ऐसे लेने हैं जिसमें जो है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होनी चाहिए। लेफ्ट से बनता है दोस्तों, लेफ्ट वाले से आप बनाएंगे ताकि राइट वाले साइड में ये पूरा जो है बीच में आ जाए, सारा एक साथ आनी चाहिए सब। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्रम संख्या। फिर दूसरा रहता है दोस्तों आपका शिक्षण बिंदु। फिर तीसरा इसमें क्या लिखना होता है दोस्तों आपका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, और इस प्रकार आपको लाइन देनी है। फिर चौथा आता है दोस्तों आपका छात्राध्यापक क्रिया। फिर पांचवा दोस्तों दूसरे पेज में आपको क्या लिखना है, छात्र क्रिया। फिर दूसरे पेज में फिर क्या लिखना है आपको, छात्र क्रिया के बाद शिक्षण प्रविधि। फिर दोस्तों लास्ट में आपको लिखना है वास्तविक अधिगम उपलब्धि। ये शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको
शॉर्ट में भी लिख सकते हैं वास्तविक अधिगम उपलब्धि, या आप जो है पूरे में भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा आप वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शिक्षण बिंदु में दोस्तों आप क्या रखेंगे, जो टीचिंग पॉइंट जो आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर नासिका के बारे में पढ़ाने वाले हैं तो हमने नासिका, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, जैसे छात्र नासिका के बारे में तथा उसका कार्यों के बारे में जान पाएंगे, या छात्र नासिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में आप क्या लिखेंगे, विकासात्मक प्रश्न। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में क्या लिखेंगे, जैसे मानव कौन कौन सी गैस ग्रहण करता है, तो छात्र, छात्र क्रिया क्या करेंगे, छात्र आंसर देंगे ऑक्सीजन। दूसरा, सबसे पहले किस अंग से सांस लेते हैं, फिर छात्र आंसर देंगे नाक या नासिका। फिर तीसरा आप क्या पूछेंगे कि नासिका के अन्य क्या कार्य हैं, फिर छात्र क्या जो है इसके आंसर नहीं दे पाएगा, यदि तो आपने संभावित उत्तर लिखना है। और इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, नासिका के अन्य कार्य के बाद आपने इसका स्पष्टीकरण करना होता है। और फिर दोस्तों शिक्षण प्रविधि में आप क्या लिखेंगे, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि और वास्तविक अधिगम उपलब्धि में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपने जो स्पष्टीकरण करना है, स्पष्टीकरण में फिर यहाँ पर आप बीच में क्या लिखेंगे, जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है आपने वैसे लिखनी है। शिक्षण प्रविधि में आपने क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर प्रश्न पूछे हैं तो आपने प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखी है। जैसे आपने स्पष्टीकरण किया है तो आप व्याख्यान प्रविधि लिख सकते हैं, या प्रदर्शन कौशल भी लिख सकते हैं। यदि आप जो है उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, उदाहरण के माध्यम से यदि आप स्पष्टीकरण करते हैं, तब आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, प्रदर्शन कौशल या प्रदर्शन विधि। लेकिन यहाँ पर दोस्तों व्याख्यान किया है, स्पष्टीकरण किया है, तो आपके क्या लिखना है, व्याख्यान प्रविधि। फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है दोस्तों, दूसरा जो आपका टीचिंग पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण बिंदु। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षण बिंदु दूसरा है ग्रसनी। फिर ग्रसनी में अगला आता है दोस्तों अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आप क्या लिखेंगे कि छात्र ग्रसनी की महत्ता को जान पाएंगे तथा उसके कार्य को भी जानेंगे। इसमें भी दोस्तों आपको जो है विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। फिर छात्र क्रिया में दोस्तों आपको इसी प्रकार से ये आंसर लिखने हैं, संभावित उत्तर। और फिर दोस्तों इसके आपने शिक्षण विधि आपने लिखनी है। और लास्ट में दोस्तों आपको क्या लिखना है, वास्तविक अधिगम उपलब्धि। वास्तविक अधिगम उपलब्धि में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रश्न आपने नासिका पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं कि नासिका किसे कहते हैं, या आप प्रश्न बना सकते हैं कि वास्तविक अधिगम उपलब्धि में कि नासिका की क्या कार्य है, या आप यहाँ पर बच्चों के लिए प्रश्न बना सकते हैं कि नासिका का चित्र बनाएं। बस यहाँ पर दोस्तों आपने बच्चों के लिए प्रश्न बनाने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है नासिका गुहा का पृष्ठभाग कहाँ खुलता है, और दूसरा क्या बनाएंगे, ग्रसनी की संरचना, यानी कि डैश में जो वास्तविक प्रश्न यहाँ पर इन्होंने बनाया है, वास्तविक अधिगम उपलब्धि। इस प्रकार से आपको ये बनानी होती है। तो पिछला पेज खत्म हो गया दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू वैसा ही रखना, ऊपर सारी चीज़ सेम वैसे लिखनी है जैसे आपने पहले जो शुरू 2 पेज में लिखी थी। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण प्रविधि, वास्तविक अधिगम उपलब्धि। फिर उसके बाद जो आपने पिछले उसमें स्पष्टीकरण किया था, जो भी बचा है आप आगे लिख सकते हैं। जैसे पिछले में कुछ बचा था तो हमने यहाँ पर आधा लिख दिया। फिर उसके बाद तीसरा टीचिंग पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे। तीसरे टीचिंग पॉइंट पे दोस्तों आपने कौन सा लिया, जैसे स्वर यंत्र या लेरिंग्स का ले लिया। फिर आप लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में कि छात्र स्वर यंत्र या लेरिंग्स की क्रिया को समझ सकेंगे, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपने इसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। 2-3 आपने विकासात्मक प्रश्न बना दिए। फिर छात्र क्रिया में दोस्तों आपने उनकी छात्र क्रिया लिख दी, उनके आंसर लिख दिए, संभावित उत्तर जो उनको आ रहा है उनके आंसर लिख दिए, जो नहीं आ रहा है वहाँ पे संभावित उत्तर। उसके बाद दोस्तों आपने शिक्षण प्रविधि में आपने क्या लिखा, उसकी जो भी आपने शिक्षण प्रविधि जैसे प्रश्नोत्तरी की है, प्रश्नोत्तरी आप लिखेंगे, प्रश्न पूछे हैं। और फिर अगर आपने स्पष्ट किया दोस्तों तो आप स्पष्टीकरण लिखेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न में दोस्तों आप उसी प्रकार से लिखेंगे जो तीसरा टीचिंग पॉइंट है। तो तीसरे टीचिंग पॉइंट के हिसाब से आप यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बनाया है ग्रसनी को कितने भागों में व्यक्त किया है, या यहाँ पर लिखा है स्वर यंत्र कितनी उपास्थि से मिलकर बना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये है दोस्तों आपका लेसन प्लान, आप इसे अच्छे से देख लेना है, अच्छे से इसे आप बनाएंगे। फिर लास्ट में आता है दोस्तों आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में दोस्तों आपको क्या लिखना है, पुनरावृत्ति प्रश्न से पहले दोस्तों आप श्यामपट्ट कार्य भी लिख सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य के नीचे आपने जो है एक ब्लैक कलर का चार्ट लेना है, और उसे जो है अच्छे से जो है उसे अच्छे से जो है दोस्तों उसे काटना है। बिल्कुल आपने जैसे श्यामपट्ट होता है, जैसा आपका ब्लैक बोर्ड होता है,
जैसे यहाँ पर लगा रखा है इसी प्रकार से आपने काटना है। फिर आपने ऊपर लिखना है कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांत, समय और नीचे दोस्तों जो आपने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। तो श्यामपट्ट कार्य में ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। और पुनरावृत्ति प्रश्न में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, जो आपके पाठ से संबंधित जो आपने पढ़ाया है उसी पाठ को जो है रिकैप करने के लिए आप छोटे छोटे जो है मल्टीपल चॉइस या रिक्त स्थान वाले प्रश्न दोस्तों आपने यहाँ पर लिखने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखे हैं तो आप देख सकते हैं ये 4 प्रश्न यहाँ पर अच्छे से लिखे हैं। ट्रू फॉल्स का हो गया, रिक्त स्थान का हो गया और ये हो गया दोस्तों टिक मार्क। इस प्रकार से आपने 4 प्रश्न बनाने हैं। फिर अगला तो लिखना है दोस्तों आपने गृह कार्य। गृह कार्य में क्या लिखेंगे, मानव श्वसन तंत्र के अंगों का वर्णन कीजिए। फिर लैरिंग्स का क्या कार्य है ये लिखना है। फिर संदर्भ दोस्तों आपने जो है संदर्भ में आपने क्या लिखा है कि आपने जो लेसन प्लान बनाया है बच्चों को पढ़ाया है कहाँ से, तो आपने कंटेंट कहाँ से लिया है, कहाँ से आपने पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। तो यहाँ पर जैसे विज्ञान NCERT या आप NCERT और www गूगल से NCERT या CBSE। फिर आप जो है अन्य साइट भी लिख सकते हैं, जैसे फिजिक्स वाला भी लिख सकते हैं आप, जो है ई ज्ञान कोश लिख सकते हैं आप, गूगल लिख सकते हैं आप, क्रोम लिख सकते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, NCERT लिख सकते हैं जहाँ से आपने कंटेंट लिया है। तो यहाँ पर आपको संदर्भ में लिखना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यह लेसन प्लान एक कंप्लीट हो जाता है। फिर ये है दोस्तों श्वसन तंत्र का। फिर अगला जो हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड जो है अगले लेसन प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।